हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। डेफिनेटली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के जो कॉम्बो वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा। वापस से अगर शेयर मार्केट की बात करें, फिर से पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर कल की बात करें तो काफ़ी हद तक निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर अच्छी बढ़त देखने को मिली। तो ऐसे वक्त पर कुछ लोग सोच सकते हैं जिन्होंने पास्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था गिरावट पे, तो मेरा मानना है आप शांति बनाए रखें। जब तक मार्केट पॉजिटिव है आपको चुपचाप बैठ के देखना चाहिए। और वापस से अगर किसी दिन आपको शेयर मार्केट पैनिक मोड में दिखे, या फिर मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिले, या फिर हर आदमी ये कहने लगे कि अब तो मार्केट कभी उठेगा ही नहीं, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको इस एसआईपी या लमसम करना चाहिए। और अदरवाइज मार्केट जब पॉजिटिव है तो चुपचाप बैठ के देखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हैं पास्ट में तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिल ही रहा है। जब रिटर्न ना मिले तब इन्वेस्ट करें, तब ज़्यादा अच्छा रहता है। चलिए इसी सीरीज में बात करते हैं। जो पहला बेहतरीन सा म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1884 करोड़ का एसेट साइज है। 0.75% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 15 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। तो कोशिश करें कि अगर आपने पहले दिन पैसा लगाया है और 15 दिन तक अगर आपकी रुकने की इच्छा नहीं है किसी म्यूचुअल फंड में, तब डेफिनेटली आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अलग से आपका 1% का एग्जिट लोड लगेगा, जो कि आपकी एसआईपी या जितना भी आपके पास कॉर्पस होगा उससे काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 10 साल में 715% का इन्होंने एब्सोल्यूट बना के दिया है। 3 महीने में देखिए 13% का रिटर्न बहुत अच्छा बना के दिया है। 6 महीने में 27% का, एक साल में 59% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड भी बहुत बेहतरीन है। 3476 करोड़ का एसेट साइज है। 0.53% का एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिटर्न के मामले में भी इनका रिटर्न ठीक है, और साथ ही साथ इनका जो खर्चा है वो भी कम है, यानी कि इन्वेस्टर के ऊपर कहीं ना कहीं बर्डन कम आता है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 सेम इंडेक्स को ये फॉलो करके चल रहे हैं। 15 दिन के अंदर इन्होंने भी एग्जिट लोड आसानी से दिया है, और तीन साल में केवल 89% का रिटर्न आया है। कहीं ना कहीं ये सेफ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। 3 महीने में देखिए 2.88% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, जो कि बहुत कम है। 6 महीने में 13% का, एक साल में केवल 45% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया, और एक साल में 45% का रिटर्न बहुत है मेरे भाई। जो नेक्स्ट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है, इसका नाम है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 6619 करोड़ का एसेट साइज बहुत बड़ा है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करेंगे तो 0.76% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड की बात करेंगे वहीं पर, तो एग्जिट लोड देखिए कहानी है 90 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 12% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए, तब इस केस में आपसे 1% का अलग से एग्जिट लोड लिया जाएगा। 10 साल में 409% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 3 महीने में 4% का, 6 महीने में 9% का, और एक साल में 33% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में एसबीआई भी पीछे नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अगर एसबीआई की बात करेंगे तो देखिए 20,632 करोड़ का एसेट साइज है। 0.78% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स सेम बेंचमार्क ये फॉलो कर रहे हैं, जितने भी पिछले 3 म्यूचुअल फंड्स की मैंने बात कर चुका हूँ। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो एग्जिट लोड भी इन्होंने बहुत छोटा सा रखा है, जो कि है केवल 0.10% का। 10 साल में 433% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। 3 महीने में 4% का, 6 महीने में 9% का, और एक साल में 33% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। जब बात पॉपुलर म्यूचुअल फंड की चल रही हो तो डेफिनेटली एचडीएफसी का तो नाम आना बनता है। एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे 16,756 करोड़ का एसेट साइज है। 0.90% का एक्सपेंस रेशियो है। चूंकि एचडीएफसी एएमसी का नाम मार्केट में बिकता है, तो इस वजह से एक्सपेंस रेशियो तो ज़्यादा रहेगा ही। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। 10 साल में 303% का एब्सोल्यूट रिटर्न आया है। 3 महीने में देखिए 4% का, 6 महीने में 13% का, एक साल में 47% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। जो नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, इसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आपको हर तरीके के म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाता है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इसको अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के नाम से ढूंढते रहते तो कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि इसका नाम है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। एक्चुअली ये लार्ज एंड मिड कैप के ही कैटेगरी है, पर इन्होंने नाम को अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। 19,092 करोड़ का बहुत बड़ा एसेट साइज है। 0.53% के एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट आधा है।
जो कि बहुत कम है। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप सिमिलर ये भी बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। 365 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करोगे, 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेचे तो इस केस में अलग से आपसे 1% का एग्जिट लोड लिया जाएगा। तो अल्टीमेटली आप समझिए 1 साल के अंदर ना निकलें, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, 10 साल में 479% का एब्सोल्यूट रिटर्न है, 3 महीने में 6% का, 6 महीने में 12% का, 1 साल में 39% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है, 3 साल में 78% का रिटर्न आया है, 5 साल में 147%, यानी कि जो पैसा डबल हुआ है वो 5 साल के अंदर हुआ है। तो इस तरीके से आज मैंने आपके सामने कुल बेहतरीन से म्यूचुअल फंड की बात करी, और इस म्यूचुअल फंड की अगर मैं नेट एसेट वैल्यू की बात कर लूँ तो 312 रुपये का है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, कुछ पर्सनल पूछना हो तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए, पर्सनल बात करनी है व्हाट्सएप कीजिएगा, और व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में लिखा हुआ है। टैक्स कंसल्टेंसी से रिलेटेड बात करनी है तो भी आप मेरे को व्हाट्सएप कंसल्टेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए यहीं से विदा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम, और जोर से बोलो बहुत बहुत धन्यवाद।